हम लोग साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एक आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अभिकारक किसको कहते हैं? अभिकारक, हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक। ठीक है, प्रतिफल या उत्पाद किसको कहते हैं? जो अभिक्रिया के बाद बनता है। हाँ, प्रतिफल या उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल। ठीक है, मतलब रासायनिक रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन में बाएं तरफ जो होता है अभिकारक होता है और तीर के दाएं तरफ प्रतिफल या उत्पाद। बाएं तरफ अभिकारक और तीर के दाएं तरफ उत्पाद। ठीक है, अब सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटने वाली घटनाएं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा घटना घटती है? ठीक है, तो अभिकारक और प्रतिफल समझ गए हैं। जैसे एक रिएक्शन हम एग्जांपल लेते हैं, C+O2 क्या बनता है? CO2। तो CO2 क्या बना? उत्पाद। और C+O2 अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक और प्रतिफल हो गया। तो आगे आइए, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटने वाली घटनाएं कौन कौन सा है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ताप में परिवर्तन आता है। ताप में, हाँ, टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। जब चूना और पानी आपस में अभिक्रिया करेगा, जब चूना और पानी आपस में अभिक्रिया करता है तो ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ जाता है। जब पानी और ग्लूकोज मिलता है, जब पानी और ग्लूकोज मिलता है तो ताप क्या होता है? घट जाता है। पानी और ग्लूकोज मिलता है तो ताप घट जाता है। अर्थात अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर ताप में वृद्धि दिखे, ताप में तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ताप में अगर वृद्धि हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी। अगर ताप में कमी हो रहा है, ताप में कमी तो ऊष्माशोषी। ताप में कमी तो ऊष्माशोषी। ठीक है, तो ये पहला परिवर्तन हुआ, ताप में परिवर्तन। और क्या परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप? तो गैस का बनना। क्या होता है? गैस का बनना। गैस का बनना, जैसे देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम Na दोनों जब रिएक्शन करता है तो नमक बनाता है NaCl प्लस H2 गैस। तो H2 गैस बना दिया। क्या बना दिया? हाँ, तो गैस बनेगा रिएक्शन के बाद गैस। और क्या होता है? तो रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। ठीक है, पान खाने के बाद रंग का परिवर्तन हो जाता है ना, तो उसमें भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन ही है, तो रंग में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में जैसे देखिए हाइड्रोजन H2 होता है जो कि गैस के रूप में, और ऑक्सीजन O2 होता है वो भी गैस के रूप में। रिएक्शन करने के बाद H2O जल बन गया जो कि लिक्विड के रूप में। तो अवस्था बदल गया ना, गैस था बन गया क्या? लिक्विड। ठीक है, आगे आइए, अवक्षेप का बनना। ठीक है, अवक्षेप का बनना, जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है तो उसे अवक्षेप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप। और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण। इस अभिक्रिया को तो अवक्षेप का मतलब ही होता है नीचे बैठ जाना, विलयन से अलग होकर नीचे तली में बैठ जाना अवक्षेपण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अवक्षेपण। ठीक है, क्या कहलाता है? अवक्षेपण। अब आइए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो देखिए कितने प्रकार हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, प्रकाश संश्लेषण, उत्क्रमणीय और रेडॉक्स। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन के बारे में। पहला देखिए क्या है? संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु
आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता हो तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता हो तो उसको हम संयोजन, तो नाम से ही पता चल रहा है संयोजन। दो छोटे छोटे अणु, दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु मिलकर एक अणु बनाए तो संयोजन। संयोजन का मतलब ही जुड़ना। जैसे अगर हम बात करें H2 + O2 क्या बनेगा? हाँ, H2 और O2 मिलकर H2O, तो यहाँ पे दो गो अणु देखिए जुटा, तो ये क्या हो गया? संयोजन। क्या हो गया? संयोजन। C + O2 CO2, यहाँ पे भी संयोजन अभिक्रिया है। पूछता है, ठीक है, रिएक्शन देकर पूछेगा कौन सा अभिक्रिया है। S + O2 क्या बना? SO2, ये भी किसका उदाहरण? संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे दो गो इम्पॉर्टेंट है, एगो H2 और O2, H2O बनता है संयोजन अभिक्रिया, और C + O2 CO2 बनता है, ये भी संयोजन अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया ये वियोजन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया, तीनों एक ही नाम है, वियोजन, विघटन या फिर अपघटन। तो सुनिए क्या होता है। जब एक जटिल अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणु में बदल जाए तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब एक बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणु बदल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? नाम से ही पता चल रहा है, वियोजन मतलब अलग होना, वियोजन मतलब अलग होना। तो कोई एक बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल ज़्यादा पूछता है, ठीक है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। इसको संगमरमर बोलते हैं या फिर चूना पत्थर बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कीजिएगा तो ये टूटकर CaO और CO2 बन जाएगा। CaO जो कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोला जाता है? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। CaO और CO2, तो CaCO3 एक बड़ा अणु है, गर्म करने पर दो छोटे अणु में टूट गया CaO + CO2, तो ये किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया। किसका उदाहरण? KClO3, इसको जब गर्म कीजिएगा तो KCl + O2, ये कैसी अभिक्रिया? वियोजन। एक बड़ा अणु टूटकर दो अणु बन रहा है, ये वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा एग्जांपल सुनिए, PbNO3 का होल 2, इसको गर्म कीजिएगा तो 2PbO + 4NO2 + O2, तीन अणु टूट के बन रहा है ना, ये भी कैसी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये कैसी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। कैसी है? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मा देकर अपघटन किया जा रहा है, ठीक है। ऊष्मा देकर यानी गर्म करके अपघटन किया जा रहा है, तो इस अपघटन को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, ध्यान रखना है, ऊष्मा देकर अपघटन करा रहे हैं तो इसको हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन। तब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया देखिए, इसके भी प्रकार हैं, वियोजन या विघटन। एक तो हो गया अपना ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा के द्वारा जो तोड़ा जाए, ऊष्मा की सहायता से जो टूटेगा बड़ा अणु, वो ऊष्मीय अपघटन। और एक है वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन वह अपघटन जो विद्युत की सहायता से हो, उसको हम लोग वैद्युत अपघटन। एक है प्रकाशीय अपघटन। तो जो प्रकाश की सहायता से अपघटन हो, प्रकाशीय अपघटन। तो याद रखना है, सिर्फ अपघटन तो रहेगा ही, और इसमें अगर बोल दे ऊष्मीय अपघटन कौन,
तो ऊष्मा के द्वारा जो अपघटन कराया जा रहा है ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। विद्युत के द्वारा जो अपघटन कराया जाएगा विद्युतीय अपघटन। अब प्रकाश के द्वारा जो अपघटन कराया जा रहा है वो हाँ प्रकाशीय अपघटन, ठीक है। तो CaCO3 को गर्म करके CaO + CO2 कैसा अपघटन है? ऊष्मीय अपघटन है, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड है ना NaCl, इसको हम विद्युत दे रहे हैं तो Na+ और Cl- अलग हो गया, कैसा अपघटन है? विद्युत अपघटन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में ये टूटकर Ag + Br2 ये कैसी अपघटन है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन। तो ये याद रखना है AgBr जो है Ag + Br में टूट गया, ये कैसी ये है? तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश AgCl Ag + Cl में टूट गया, ये कैसी है? तो ये भी प्रकाश अपघटन। डायरेक्ट याद रखना, ये नहीं कहेगा कि प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन आप याद रखना पड़ेगा। Ag + I2 में टूटता है, ये भी प्रकाश। तो जितना भी देखिए क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो जो है ये सब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो टूट रहा है ये प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन। अब विद्युत अपघटन का तो पहचान है, वो +- में टूटेगा देने पर, ठीक है। अब आइए आगे, तीसरा अभिक्रिया हम लोग का है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा अभिक्रिया कौन है? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन अभिक्रिया जो होता है, विस्थापन अभिक्रिया भी दो भागों में है, एक को बोलते हैं एकल विस्थापन और एक को बोलते हैं द्वि विस्थापन। एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। तो जब किसी एक तत्व द्वारा किसी यौगिक के एक तत्व को विस्थापित किया जाता है तो उसको हम एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। जब किसी एक तत्व द्वारा किसी यौगिक के एक तत्व को विस्थापित किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन। क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है एकल विस्थापन मतलब एक तत्व का विस्थापन, ठीक है। एक तत्व के द्वारा किसी यौगिक के एक तत्व का विस्थापन किया जाए तो उसको हम एकल विस्थापन। एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए जैसे Zn + FeSO4, Zn + FeSO4 ये रिएक्शन होके बन गया ZnSO4 + Fe, ZnSO4 + Fe। तो क्या किया गया? Fe को विस्थापित कर दिया Zn, Fe को विस्थापित कर दिया तो Zn अकेला तत्व था, यौगिक FeSO4 में Fe को एक तत्व को हटाया, ये एकल विस्थापन है, ठीक है। ये एकल विस्थापन है। तो आपको रिएक्शन देके पकड़ना होगा कि एकल विस्थापन है कि संयोजन है कि क्या है, ठीक है। अब देखिए Fe + CuSO4 है, Fe + CuSO4 है, रिएक्शन होके बन गया FeSO4 + Cu, ठीक है। तो क्या किया गया? Fe जो है Cu को हटाया, Fe जो है Cu को, तो ये क्या हो गया? एकल विस्थापन। क्या है? एकल विस्थापन। अब उसके बाद है द्वि विस्थापन, ठीक है। द्वि विस्थापन कोई बोलते हैं उभय विस्थापन। क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन। उभय विस्थापन। तो जब किसी यौगिक के तत्व द्वारा अन्य यौगिक के तत्व को विस्थापित किया जाता है, ठीक है, अर्थात आयनों का आदान प्रदान के फलस्वरूप होने वाले अभिक्रिया को द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप होने वाले अभिक्रिया को द्वि विस्थापन। या फिर जब किसी यौगिक के तत्व द्वारा अन्य यौगिक के तत्व को, दोनों यौगिक है, जब किसी यौगिक के तत्व द्वारा अन्य यौगिक के तत्व को विस्थापित किया जाए तब वहाँ पे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? जैसे उदाहरण समझिए, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट। NaCl + AgNO3, NaCl + AgNO3 रिएक्शन करके बनाएगा NaNO3 + AgCl। इसमें क्या हो रहा है?
तो देखिए Na जो है NaNO3 के साथ शिफ्ट हो गया और Cl AgCl बन गया। तो दो तत्वों का आदान प्रदान हुआ ना, दो तत्वों का, तो इसमें हम लोग द्विविस्थापन, ठीक है। तो किसी एक यौगिक के तत्व द्वारा अन्य यौगिक के तत्व में दो का एक्सचेंज हो, ठीक है, क्या हो, आदान प्रदान, तब उसको हम द्विविस्थापन बोलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल सुनिए, एकदम डिट्टो एग्जांपल आता है, ठीक है। Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2 हाँ, रिएक्शन करके बना दिया NaCl प्लस BaSO4 NaCl बन गया। देखिए Na और Cl ले लिया और बीच वाला से BaSO4 ले लिया, दो तत्वों का आदान प्रदान हुआ, तो ये क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आइए अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जब अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण हाँ, ठीक है। किसी विलयन से अलग होकर नीचे तली में बैठ जाए उसको हम अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण। अवक्षेपण का एग्जाम्पल याद रखिएगा, अवक्षेपण का एग्जाम्पल देखिए कौन सा रिएक्शन है, एकदम डिट्टो यही पूछता है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग ऊपर में पढ़े थे NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, ये रिएक्शन करके AgCl प्लस NaNO3 जो बनाता है, ये कैसा रिएक्शन है, अवक्षेपण। और इसमें कौन है अवक्षेपण, तो AgCl अवक्षेपण के रूप में जमा होता है, AgCl अवक्षेपण के रूप में। और एक देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2, ये रिएक्शन करके NaCl और BaSO4 बनाता है, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया, डिट्टो NCERT का है दोनों। इसमें बताइए कौन है अवक्षेपण, तो इसमें अवक्षेपण है BaSO4। पूछता है अवक्षेपण के रूप में बताइए कौन है, इसमें कौन सा अभिक्रिया है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। कौन सा अवक्षेपण, तो इसमें BaSO4 अवक्षेपण है, अवक्षेप पदार्थ, और AgCl उसमें था अवक्षेप, ठीक है। तो ये अवक्षेपण भी हो गया और द्विविस्थापन भी हो गया, ठीक है। अवक्षेपण भी हो गया और विस्थापन भी हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे आइए उदासीनीकरण अभिक्रिया, अगला अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या है, उदासीनीकरण। तो जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता हो, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता हो, उसको हम उदासीनीकरण बोलेंगे, ठीक है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, और ये कैसा अभिक्रिया, उदासीनीकरण। अब सुनिए एग्जाम्पल सुनिए, HCl और NaOH, HCl और NaOH। तो HCl अम्ल हो गया, NaOH भस्म हो गया, दोनों रिएक्शन करेगा तो NaCl प्लस H2O। ये कैसा अभिक्रिया है, तो उदासीनीकरण, कैसा है, H2SO4 क्या है, ये अम्ल, क्या है, अम्ल है। CaOH का CaOH का ये क्या है, क्षार है, ये भस्म है। और दोनों अभिक्रिया करा तो क्या बना है, CaSO4 और जल, CaSO4 और जल देखिए सब में कॉमन है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि अम्ल और भस्म का अभिक्रिया कराएंगे तो जल हमेशा बनता है, क्या बनता है, जल हमेशा बनता है, हाँ जल हमेशा, CaSO4 और जल बन जाएगा। एक चीज बताइए, CaOH का होल टू किसका सूत्र है, हाँ बुझा हुआ चूना, सेलेक्ट लाइन, हाँ बुझा हुआ चूना है, अब बिना बुझा हुआ था CaO, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, HNO3 क्या है, HNO3 अम्ल, HNO3 अम्ल, KOH क्या है, भस्म, KOH भस्म, दोनों अभिक्रिया करेगा क्या बनेगा, KNO3 प्लस H2O, KNO3 प्लस H2O प्लस H2O, ये भी कैसा अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। एक और देख लीजिए, H2CO3 क्या है, अम्ल, H2CO3 अम्ल, MgOH का होल टू भस्म है, MgOH का होल टू, दोनों रिएक्शन किया तो बनाया MgCO3,
MgCO3 और जल, ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, याद रखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है ना दो चीज, दो तत्वों का, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखिए अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन आगे और भस्म में OH हमेशा पीछे होता है। अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन आगे, अम्ल में हाइड्रोजन हमेशा जैसे HCl, H आगे है, H2SO4 H आगे है, तो अम्ल में हाइड्रोजन आगे, अब भस्म में OH पीछे, जैसे NOH OH पीछे आ गया, CaOH का होल 2H पीछे आ गया, ठीक है। तो ये पहचान कर सकते हैं। अब देखिए जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। जब अम्ल और भस्म, अभी पीछे बताएं, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो जल प्राप्त होता है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो जल प्राप्त होगा। और जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल धातु से, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस। हाँ, तो देखिए अम्ल और धातु, जैसे HCl अम्ल है, इसको हम Na सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2। आगे आइए H2SO4 अम्ल है, इसको हम Ca कैल्शियम धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये बन जाएगा CaSO4 और हाइड्रोजन H2 गैस, ठीक है। HNO3 अम्ल है और ये क्या बोलता है? पोटेशियम, के क्या है? पोटेशियम है ना, पोटेशियम अभिक्रिया करेगा तो KNO3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आगे आइए जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जब अम्ल, सुनिएगा ठीक से, जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। हाँ, तो अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा मुक्त होगा। जैसे देखिए HCl अम्ल है, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, तो अम्ल और सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया करेगा तो NaCl जल और CO2, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए H2SO4 अम्ल है और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, यह अभिक्रिया करेगा तो CaSO4 जल और CO2 गैस, मतलब CO2 हमेशा बनेगा। अब आगे देखिए अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो इसमें भी CO2 गैस देगा, ठीक है, CO2 गैस। जैसे HCl और NaSCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या बनेगा? NaCl और जल और CO2, ठीक है। अब देखिए अगला रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। क्या है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण, तो वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसको हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में हो उसको हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जैसे पेड़ पौधों में भोजन का बनना प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो सुनिए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है? एक तो CO2 और H2O, CO2 और H2O और क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, चार चीज़ चाहिए। CO2 और H2O, CO2 और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चार चीज़ के उपस्थिति में क्या बनता है? ग्लूकोज, O2 और जल। O2 और जल ध्यान रखिएगा, देखिए दोनों तरफ जल रहता है, बनने के पहले भी जल और बनने के बाद भी जल।
तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 हाँ, C6H12O6 और प्लस O2 और H2O, ये बन जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन एकदम याद रखिएगा। तो ये कैसा अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। और 2AgBr Ag और Br2 बन जाता है, ये कौन सा अभिक्रिया? प्रकाश संश्लेषण। 2AgI Ag प्लस I2 बनता है, ये भी कौन सा? प्रकाश संश्लेषण। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद है उत्कर्मणीय अभिक्रिया। क्या है? उत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय अभिक्रिया किसको कहेंगे? वैसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया फलस्वरूप नया पदार्थ बना अब पुनः वापस वही पदार्थ बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्कर्मणीय। ठीक है, नया पदार्थ बनने के बाद पुनः वही पदार्थ बन जाए, उत्कर्मणीय। जैसे देखिए N2 प्लस H2, N2 प्लस H2, ये बन जाएगा NH3 अमोनिया। अमोनिया से फिर वापस N2 और H2 बनता है। ये रिएक्शन याद रखिएगा, ये लिख के आपको नहीं देगा कौन सा रिएक्शन। N2 प्लस H2 बराबर क्या बन गया? NH3। ये कैसा अभिक्रिया? उत्कर्मणीय। ये अमोनिया बनने वाला उत्कर्मणीय अभिक्रिया। उसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं? हाँ, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में वृद्धि हो, ताप में यानी ताप निकलता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ताप में वृद्धि हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसका पहचान जानते हैं क्या है? अभिकारक बराबर प्रतिफल साइड प्लस ऊष्मा लिखाएगा। प्रतिफल जिसमें उत्पाद बनता है, प्रतिफल साइड प्लस ऊष्मा लिखा रहे तो कौन सा अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। या फिर क्या रहेगा? अभिकारक साइड माइनस ऊष्मा लिखल रहेगा। अभिकारक साइड क्या रहेगा? माइनस ऊष्मा। ये तो पर भी क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। तो प्रतिफल साइड प्लस ऊष्मा दिख जाए तो पर भी ऊष्माक्षेपी, या फिर अभिकारक साइड माइनस ऊष्मा दिख जाए तो ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो श्वसन क्रिया एग्जाम्पल सुनिए। श्वसन क्रिया कैसा रिएक्शन है? ऊष्माक्षेपी है। श्वसन क्रिया वॉशिंग पाउडर और पानी, वॉशिंग पाउडर और कैसा अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। ताप बढ़ता है ना, वॉशिंग पाउडर और पानी मिलाइए वो हीट हो जाता है, तो ये ऊष्माक्षेपी। पानी और चूना मिलाइए, पानी और चूना, ऊष्माक्षेपी। उसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में कमी हो, कमी हो उसका हम ऊष्माशोषी। ऊष्मा को सोख लेता है, ऊष्मा को तो अभिकारक साइड ही प्लस ऊष्मा लिखल रहे, अभिकारक साइड ही प्लस ऊष्मा, तो ये ऊष्माशोषी है। या फिर प्रतिफल साइड माइनस ऊष्मा, तो ये ऊष्माशोषी है। पानी और ग्लूकोज को मिलाइए वो ठंडा पड़ जाता है, पानी और ग्लूकोज मिलाने पर तो ये कैसा है? ऊष्माशोषी। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया से पढ़ेंगे।